हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह, एसबीआई वाला। आप कैसे हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है, देश की सुरक्षा। जब भी भारत पर संकट आया है, हमारी भारतीय सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे हमारी सेना पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक वार कर पाती है? इसके पीछे है ISRO के 7 सैटेलाइट, जो भारतीय सेना की आंख बनकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। आइए जानते हैं इन जांबाज सैटेलाइट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइसैट 2B की। यह सैटेलाइट दिन हो या रात हर मौसम में दुश्मन पर नजर रखने में सक्षम है। इसमें लगा है सिंथेटिक अपर्चर राडार, जो बादलों और धूल को भेद कर भी साफ तस्वीरें ले सकता है। अब मान लीजिए पाकिस्तान रात के अंधेरे में या धूल भरे मौसम का फायदा उठाकर कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा? राइसैट 2B उनकी हर हरकत पर नजर रखेगा और हमारी सेना को तुरंत सतर्क कर देगा। और सिर्फ जमीन ही नहीं, ये सैटेलाइट समुद्र में भी दुश्मन की हरकत पर नजर रखता है। अगर कोई भी अवांछित जहाज भारतीय तटों की तरफ आता है, तो राइसैट 2B उसे ट्रैक कर लेता है और हमारी नौसेना को इसकी जानकारी देता है। यानी ये सैटेलाइट हमारी जमीन और समुद्र दोनों जगह सुरक्षा करता है। इसकी वजह से हमारी सेना हमेशा एक कदम आगे रहती है और दुश्मन को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देती। अब बात करते हैं राइसैट 2BR की। यह भी एक सिंथेटिक अपर्चर राडार वाला सैटेलाइट है, लेकिन इसकी खासियत है इसकी पैनी नजर। यह सैटेलाइट इतना ताकतवर है कि सिर्फ 35 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो चीजों को भी अलग अलग पहचान सकता है। सोचिए, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले अपने मूवमेंट को छुपाने की, यह सैटेलाइट उनकी हर हरकत को कैद कर लेता है। चाहे वो आतंकी कैंप हों, हथियारों के जखीरे हों या फिर सेना की कोई भी गतिविधि, राइसैट 2BR सब कुछ देख सकता है। इस सैटेलाइट की वजह से हमारी सेना को पाकिस्तान की हर नापाक साजिश की जानकारी पहले ही मिल जाती है और वो समय रहते उसका तोड़ निकाल लेती है। अब आते हैं कार्टोसैट 3 पर। यह सैटेलाइट इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें लगे हैं बेहद आधुनिक पैनक्रोमैटिक कैमरे, जो 25 सेंटीमीटर तक की चीजों की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी थर्मल इमेजिंग क्षमता। जी हां, यह सैटेलाइट गर्मी को भी पहचान सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा? तो दोस्तों, थर्मल इमेजिंग की मदद से हमारी सेना रात के अंधेरे में भी दुश्मन की गाड़ियों, टैंकों और यहां तक कि सैनिकों की मौजूदगी का पता लगा सकती है, क्योंकि ये सब चीजें गर्मी छोड़ती हैं और कार्टोसैट 3 उस गर्मी को कैद कर लेता है। चैप्टर 4, टाइटल इमीसैट। दुश्मन के राडार की भी खबर रखे। अब बात करते हैं इमीसैट की। यह सैटेलाइट DRDO ने कौटिल्य प्रोजेक्ट के तहत 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। यह सैटेलाइट दुश्मन के राडार से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ सकता है। यानी अगर पाकिस्तान हमारी तरफ कोई मिसाइल दागने की कोशिश भी करेगा, तो इमीसैट तुरंत उसकी जानकारी हमारी सेना को दे देगा। इसके अलावा यह सैटेलाइट दुश्मन के संचार नेटवर्क, रडार स्टेशन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर भी नजर रखता है। इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान कब, कहां और किस तरह की सैन्य तैयारी कर रहा है। इमीसैट की वजह से हमारी सेना को दुश्मन की चाल का पहले से ही पता चल जाता है और वो उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना पाती है। चैप्टर 5, हाइसिस। हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर। अब बात करते हैं हाइसिस की। यह सैटेलाइट हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग करता है। मतलब यह सैटेलाइट किसी भी चीज की तस्वीर सिर्फ रंगों में नहीं, बल्कि अलग अलग वेवलेंथ पर लेता है। इससे हमें उस चीज की बनावट, सामग्री और दूसरी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हाइसिस की मदद से हमारी सेना पाकिस्तान में हो रहे किसी भी छोटे बड़े बदलाव का पता लगा सकती है। चाहे वो कोई नया सैन्य अड्डा बनाना हो, हथियारों का जखीरा छुपाना हो या फिर सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाना हो, हाइसिस की पैनी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। चैप्टर 6, जीसैट 7, नौसेना का सच्चा साथी। अब बात करते हैं जीसैट 7 की। यह सैटेलाइट खास तौर पर हमारी नौसेना के लिए बनाया गया है। यह सैटेलाइट पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में रियल टाइम कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। यानी हमारी नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां जीएसैट 7 के जरिए एक दूसरे से और कमांड सेंटर से लगातार संपर्क में रह सकते हैं।
ये सैटेलाइट एक साथ 60 जहाजों और 75 विमानों से संपर्क बनाए रख सकता है। इससे हमारी नौसेना को समुद्र में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी मिलती रहती है और वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। चैप्टर 7 GSAT-7A वायुसेना को मिली नई ताकत। आखिर में बात करते हैं GSAT-7A की। इसे एंग्री बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह सैटेलाइट हमारी वायुसेना को अत्याधुनिक नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता प्रदान करता है। इसकी मदद से हमारे लड़ाकू विमान, एपावैक्स, ड्रोन और जमीनी स्टेशन एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। GSAT-7A की वजह से हमारी वायुसेना को दुश्मन के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलती रहती है और वो समय से पहले ही उस पर वार कर सकती है। यानी GSAT-7A हमारी वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इन सभी सैटेलाइट्स की वजह से आज भारत दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक है। आउटरो आईएसआरओ, देश की शान। तो दोस्तों, ये थे आईएसआरओ के वो 7 शक्तिशाली सैटेलाइट जो हमारी सेना की आंख और कान बनकर देश की सुरक्षा करते हैं। इन सैटेलाइट्स की वजह से ही हमारी सेना दुश्मन की हर चाल को मात दे पाती है और देश को सुरक्षित रखती है। आईएसआरओ ने वाकई में कमाल कर दिया है। हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर जिन्होंने इतनी अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है। और अंत में यही कहूंगा कि भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, आईएसआरओ की जय।